कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आज है मंगलवार, 31 अगस्त का दिन है। शनिवार को मैं अपने मायके गई थी। वैसे यहाँ से मैं 5:30 बजे ही चली थी और लगभग 6:45 मैं वहाँ पर पहुँच गई थी। संडे को हमारी नन्ही परी का पीलिया आया। घर में बहुत ही खुशनुमा सा माहौल बना रहा सारा दिन। सोमवार को मैं वहाँ से 4:30 बजे वापस चली थी और यहाँ 5:45 का टाइम था, तब मैं वापस आ गई थी। सोचा तो ये था कि मायके जाऊँगी ना तो 3-4 वीडियो वहाँ की आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी, लेकिन अब की बार पता नहीं मायके जाने के बाद मेरा समय कब और कैसे बीत गया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला। क्योंकि एक तो घर में काफ़ी खुशनुमा माहौल बना हुआ था, सारे रिश्तेदार आए हुए थे, फिर सबसे मिलना जुलना, सबसे बातें करना, तो ऐसे में ना समय का पता ही नहीं चलता है। और वीडियो भी फिर मैंने वहाँ की सिर्फ एक ही बनाई। जो पीलिए में सामान आया था वो मैंने आप सबको दिखाया, कौन कौन पीलिया लेकर आया वो आप सबके साथ शेयर किया है। और जो हमारी नन्ही परी है, इसका नाम परीशा रखा है, लेकिन प्यार से सारे उसको परी बुलाते हैं। तो परी बुला रहे हैं तो नाम तो यही पक जाएगा उसका। परीशा तो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। और मेरी भाभी ने मुझे कैसे कैसे सूट दिए हैं, आज मैं आप सबको वो दिखाऊंगी, मायके से क्या कुछ लेकर आई हूँ। तो देख लीजिए भाभी ने मुझे कैसे कैसे सूट गिफ्ट किए हैं। एक तो देखिए मेरा ये वाला सूट है, सिलने के बाद मतलब इस तरह की लुक आएगी। वो तो अपनी मर्जी है, इसके नीचे जो है सलवार बनवानी है, पैंट बनवानी है या पजामा बनवाना, वो तो अपनी चॉइस होती है। लेकिन इस टाइप का ये सूट है, लाइट कलर का है, क्रीम कलर का। और ये जो सूट है ना, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे गंगा के सूट होते हैं ना, बिल्कुल उसके जैसा कपड़ा है। तो प्योर की तो इसकी ये चुन्नी है, सेम गंगा के सूटों पर भी ऐसी चुन्नी आती है। गंगा के सूट भी भाभी लाई हुई थी, उन्होंने मुझे वो भी दिखाया था कि इसमें से पसंद आता है तो ये ले लो, इसमें से पसंद आता है तो ये ले लो। फिर मुझे यही वाला कलर पसंद आया, क्योंकि डार्क डार्क मेरे पास काफ़ी सारे सूट हो चुके हैं, तो ये लाइट कलर मुझे बेहद अच्छा लगा। तो ये तो है इसकी प्योर की चुन्नी। और इस टाइप की जो चुन्नी होती है ना, जैसे मैंने ये ली हुई, ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, चुभती नहीं है, तो ओढ़ने में काफ़ी अच्छी रहती है। और फिर यहाँ तो शहर में रहना है, घूंघट वगैरह करना नहीं होता है। बस साथ में जेठ जी होते हैं, कभी आ जाते हैं तो चलो घूंघट निकाल लिया, नहीं तो थोड़ा बहुत सर पे पल्लू या गले में रखना, ऐसा ही होता है। तो इस तरह की चुन्नी ना काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। और ये जो सूट है ये भी मैं आप सबको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस टाइप से इसका गला बना हुआ है। इसकी जो कढ़ाई है ना, बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। और बहुत सारी कढ़ाई होती है ना जो धुलने के बाद इनके धागे खिंच जाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखने में सिंपल सोबर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इस सूट की और मुझे बेहद पसंद आया। ये पूरा दिखा देती हूँ आपको, इस टाइप का है, ये देखिएगा इस तरह से आएगा। और ये ना थोड़ा सा वीडियो में आपको प्लेन दिख रहा होगा, प्लेन नहीं है, इसमें है ना थोड़ी सी लाइनिंग बनी हुई है, हल्की हल्की सी। तो इस तरह का ये सूट है। और फिर भाभी की तो दुकान है, तो जिन के घर पोती हुई है वो है मेरे ताऊ का बेटा। तो मेरे ताऊ का बेटा जो है वहाँ से मिला है मुझे ये सूट, जो हमारी नन्ही परी है उसकी दादी यानी मेरी भाभी मीना ने दिया है। फिर दुकान से मेरी भाभी गुड्डी, जिसकी वीडियो आप डेली देखते हो, मेघा की फैमिली में आप हर रोज़ जाते हो, तो फिर भाभी ने ये लाइनिंग साथ में मिला के दे दी कि मार्केट जाएगी फिर लाइनिंग लेकर आएगी, सूट को सिलना है तो लाइनिंग भी यहीं से ले जा। तो मेरी भाभी देखो कितनी अच्छी है ना, लाइनिंग भी वहीं से मिला देती है मेरे सूटों की। और कई सूट ऐसे होते हैं ना, मतलब ये उनको डाउट होता है, जैसे सीधे कोथली वगैरह आते हैं उनमें सूट आता है, तो उसको डाउट होता है कि पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सिलेगी कि नहीं सिलेगी। उसके साथ तो होता है कि लाइनिंग नहीं भी भेजे। लेकिन इस तरह से जब मैं खुद मायके जाती हूँ ना, और मैं जब सूट को ये पसंद कर लेती हूँ कि हाँ मैं इसको सील के पहनूंगी, तो भाभी इस तरह से लाइनिंग साथ में मिला देती है। तो एक सूट ये वाला हमारी नन्ही परी के लिए, जो दादी बुआ होती हैं, बुआ जी होती हैं, नंदे होती हैं, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। तो ये मेरी भाभी ने मुझे एक सूट ये वाला गिफ्ट किया है और एक ये वाला
ये देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा सा सूट है और लाइनिंग मेरी भाभी गुड्डी ने इस वाले सूट की भी मिला दी, क्योंकि ये भी मुझे बहुत पसंद आया। ये देखिएगा, इस तरह से प्योर की इसकी चुन्नी है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, देख लो बिल्कुल मुट्ठी में आ जाती है, ऐसी इसकी चुन्नी है। और इस तरह से इसका जो गला बना हुआ है ना, ये देखो इस तरह से इसका गला बना हुआ है, बहुत ही मतलब सुंदर इसका प्रिंट है। कपड़ा तो इतना अच्छा है ना कि गर्मी सर्दी कभी भी पहन लो, कोई समस्या नहीं आती इस तरह के कपड़े में। और इसमें जो नीचे कपड़ा है ना, देखिए इस तरह का है ये वाला। इसका सलवार बनाओ, पजामा बनाओ, पैंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, इस सूट के नीचे सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये 2 सूट जो है मेरी भाभी मीना ने मुझे गिफ्ट किए हैं। वैसे सूट जो है 4-4 बनाए थे, जैसे हम लड़कियां बुलाई थी तो उनके 4-4 सूट बनाए थे। लेकिन फिर क्या होता है ना कि मुझे इतने सूटों की ज़रूरत नहीं होती है। मैं मायके जाती हूँ तो मैं सिर्फ इतना ही लेकर आती हूँ जितनी मुझे मतलब ज़रूरत होती है, जितने में मेरा काम चल जाएगा। फालतू के ला के रखने होते हैं। 4 सूट कुछ काम के नहीं थे, ला के अलमारी में रखने थे, भाभी के काम आ जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई बेटी आती रहती है तो खर्चा बहुत होता है। तो इतने सूट मेरे काम के नहीं थे, तो मैं ये वाले 2 सूट लेकर आई हूँ अपने लिए मीना भाभी से। और ये देखिएगा, विशाल के पापा जी का कुर्ता पजामा, तो ये तो वाइट कलर का ही पहनते, तो ये 2 सूट और एक कुर्ता पजामा ये मीना भाभी ने मुझे गिफ्ट किए हैं, हमारी नन्ही परी के। क्या होता है कि बहुत सारे सूटों की मुझे ज़रूरत नहीं होती है, जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतना मैं लेकर आती हूँ। तो भाई ये वाले 2 सूट तो हो गए हैं भाभी मीना की तरफ से, एक ये कुर्ता पजामा और 2 ये सूट, और दोनों सूटों पे लाइनिंग मिला दी है मेरी भाभी गुड्डी ने। तो यानी अब मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस कलर के धागे भी मेरे पास रखे हुए हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा इन सूटों की भी सिलाई करूँगी। वैसे अभी तो जो मेरे पहले वाले सूट रखे हुए हैं, विनय की शादी में गई थी तब तक के भी सूट मेरे रखे हुए हैं, उनकी सिलाई कंप्लीट हुई नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बनानी होती हैं, घर का काम करना होता है, थोड़ा ही टाइम मिलता है मुझे, जैसे तैसे करके कुछ सूटों की सिलाई तो मैंने कंप्लीट की है। और ये वाला एक सूट देखिए, काफ़ी दिनों से मैंने इसकी कटिंग करके रखी हुई है, सलवार की सिलाई हुई है, कमीज़ की सिलाई अभी नहीं हुई है, जब टाइम मिलेगा तो इसकी भी सिलाई हो जाएगी, और अब नहीं तो अगले साल तक तो हो ही जाएगी। लेकिन सूट मुझे बेहद पसंद आए हैं। और अगर आप सही ये वाले सूट मतलब सेम टू सेम कलर या कपड़ा लेना चाहते हो ना, तो भाभी की दुकान से आप ले सकते हैं। भाभी की आप वीडियो देख लीजिए सूटों वाली, उनमें आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप उनसे बात कर लीजिए, आपको सेम सूट वहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि भाभी की दुकान पर इस तरह के बहुत सारे सूट हैं। और फिर मेरी भाभी गुड्डी काम आने वाली थी, एक सूट मुझे उसने भी दिया है। मैंने मना किया था कि भाभी मुझे अभी सूट नहीं चाहिए हैं, बहुत सारे सूट हो गए हैं, अब आगे दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में आप मेरा जो है दिवाली का सीधा भेज देना, उसमें आ जाएगा। मेरे पास है अभी सूट, लेकिन फिर क्या होता है ना कि बेटियों को बिल्कुल खाली हमारे में नहीं भेजते हैं। माँ है, भाभी है, उनका खुद का भी दिल दुखता है कि बेटी घर से खाली जाए। तो ये एक सूट मेरी भाभी ने मुझे दिया है। अभी तो बोल रही थी कि 3-4 सूट ले जा, लेकिन मैं क्या करूँगी इतने सारे सूटों का। मुझे ना तो इतने सूटों की ज़रूरत होती है, और ना ही मुझे ज़्यादा सूट मतलब सील के रखने का एक शौक़ होता है। किसी किसी को होती है ना कि मेरे बहुत सारे सूट सिले रखे हों, 50-50, 60-60 नए सूट सिले रखे होते हैं, बट मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। मैं तो हमेशा ये सोच के चला करूँ कि 7 से 8 सूट ऐसे हों जो हम घर में पहन रहे हैं, 3-4 सूट नए रखे हों कि कहीं आना जाना पड़ जाए तो उनमें से उठाया और पहन के चल दिए, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो अभी मेरे पास बहुत सारे सूट रखे हुए थे, तो इसीलिए मैं मना कर रही थी कि भाभी अभी मेरे पास सूट हैं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर भाभी बोलने लगी कि नहीं, ज़्यादा नहीं तो एक सूट ज़रूर लेके जा। तो ये देखिए, इसका भी लाइट कलर है। अब की बार मेरे तीनों सूट है ना लाइट कलर के हैं। डार्क कलर के तो सूट मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए थे, और काफ़ी दिनों से लाइट कलर का सूट मैंने नहीं लिया था, तो इसी वजह से तीनों ही लाइट कलर के मैंने पसंद किए हैं। और इसका देखिए यहाँ पर ये जो नीचे झोली पे आएगा ना, ये लेस आएगी, कपड़े से लगी हुई है, जैसे सलवार का कपड़ा होता है ना, उसी से किनारी बनाई हुई है।
इसकी जो सलवार है वो इस कलर की है और इस तरह से ये आपको प्लेन दिख रहा है, लेकिन ये प्लेन नहीं है। देखो थोड़ा थोड़ा सा आपको छोटी छोटी सी इसमें बुट्टी नजर आ रही होगी, छोटी छोटी सी बुट्टी है। और ये वाली कढ़ाई भी इसकी खराब नहीं होगी, बिल्कुल पक्का है, ना कोई कलर निकलेगा ना कुछ। और सिलने के बाद तो इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। ये वाले सारे सूट भाभी की दुकान पर हैं, अगर आपको ख़रीदने हो तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो मायके से मैं ये वाले सूट लेकर आई हूँ 3। देखूँगी टाइम मिलेगा तो इनको मैं सील लूँगी। और एक बात और बता देती हूँ, कुछ ही बहनों ने ऊन के और लिपस्टिक के ऑर्डर किए थे शनिवार को, इतवार को और सोमवार को, और कुछ के आज मंगलवार के दिन सुबह सुबह ऑर्डर हुए थे, उनकी पेमेंट भी आ गई थी। तो वो सारे पार्सल मैंने कोरियर करवा दिए हैं। तो कोरियर करवा दिए थे मैंने दिन में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास। लेकिन यहाँ से जो कोरियर की जो गाड़ी होती है ना, यहाँ से कहते हैं ना कि मतलब माल लोड होके चलेगा, वो चलता है 6 बजे के बाद। तो जिनके नज़दीक के हैं, दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं और फरीदाबाद से हैं, ये सब पहुंच जाएंगे 3 से 4 दिन में। और जो थोड़े से दूर से ऑर्डर आए हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, ये लगभग 1 वीक में आप तक पहुंच जाएंगे। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने मुझे पैसे दिए हैं तो आप तक आपके पार्सल को भेजना मेरी जिम्मेदारी होती है। और जब आप बोलोगे कि ट्रैकिंग आईडी दे दीजिए तो ट्रैकिंग आईडी दे देंगे, नहीं तो मैं बेटे को बोल दूंगी कल सुबह आप सबके पास से ट्रैकिंग आईडी वो भेज देगा जिन जिन के ऑर्डर आए हुए हैं। तो आप खुद भी ट्रैक कर सकते हो कि हमारा जो पार्सल है वो कहाँ तक पहुँच गया है। और आप सबको मेरी भाभीयों के दिए हुए सूट कैसे लगे, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वैसे सच बताऊं, मेरी जो भाभी है ना बहुत अच्छी हैं और मुझे दिल से प्यार करती हैं। उनका बस चले ना तो पता नहीं मुझे कितने कितने सारे सूट बांध के दे दे, लेकिन फिर मैं क्या करूं, इतने सारे सूट मेरे काम के होते नहीं हैं ना। तो मतलब मेरी कोई बेटी है कि भाई चलो सूट मैं इकट्ठे करते जाऊं, कल को उसकी शादी करूंगी तो उसके दहेज में देने के काम आ जाएंगे, कुछ काम नहीं आने हैं। रही बात मेरी ननदों की, तो मेरी ननद आती हैं तो मैं उनको बिल्कुल जो हाल में सूट चले होते हैं, जो आज के रीति रिवाज के होते हैं, वही ला कर दे देती हूँ। मतलब जो रखे हुए होते हैं वो नहीं देती हूँ। तो मायके जाती हूँ तो चाहे मैं 1 सूट लेकर आऊँ, 2 लेकर आऊँ या 3 लेकर आऊँ, अपनी पसंद के ले आती हूँ जो मुझे पहनने होते हैं। तो ये तीनों ही सूट मेरी पसंद के हैं। आप सबको कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।